एक ऐसा वायरस जिसका कोई अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है और जो कई बार कुछ ही दिनों में जानलेवा साबित हो सकता है। क्या उससे संक्रमित व्यक्ति पूरी तरह ठीक हो सकता है? अफ्रीका के कांगो से आई एक नई खबर ने दुनिया भर में स्वास्थ्य विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने पुष्टि की है कि दुर्लभ बुंडी बग्गियो इबोला स्ट्रेन से संक्रमित 5 पेशेंट स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर पेशेंट ठीक हो रहे हैं तो फिर इबोला आउटब्रेक को लेकर चिंता क्यों बढ़ रही है? हेलो एंड वेलकम, आई एम अंजलि मिश्रा एंड यू आर वाचिंग ओनली माय हेल्थ। इबोला दुनिया की सबसे खतरनाक वायरल बीमारियों में से एक मानी जाती है। ये संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थों, संक्रमित सतहों या फिर संक्रमित जानवरों के संपर्क से फैल सकता है। संक्रमण होने पर अचानक तेज बुखार, अत्यधिक कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी, दस्त, गंभीर सिर दर्द, पेट दर्द और कुछ मामलों में इंटरनल ब्लीडिंग जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती है। समस्या सिर्फ इबोला की नहीं है, बल्कि इस बार इसके पीछे मौजूद एक वायरस का एक दुर्लभ प्रकार है, जिसे बुंडी बग्गियो इबोला वायरस कहा जाता है। ये इबोला वायरस का एक रेयर स्ट्रेन है, जिसके लिए फिलहाल कोई अप्रूव्ड वैक्सीन या फिर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है। यही वजह है कि वैज्ञानिक और स्वास्थ्य एजेंसियां इस आउटब्रेक पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। हाल ही में WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस ने कांगो शहर में एक नए इबोला ट्रीटमेंट सेंटर के उद्घाटन के दौरान बताया कि 5 संक्रमित मरीज सफलतापूर्वक ठीक होकर घर लौट चुके हैं। ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाती है कि समय पर चिकित्सा सहायता मिलने पर इबोला से संक्रमित मरीजों के बचने की संभावना बढ़ सकती है। लेकिन जहां एक तरफ ये रिकवरी उम्मीद जगा रही है, वहीं दूसरी तरफ आउटब्रेक के आंकड़े चिंता भी बढ़ा रहे हैं। WHO के अनुसार कांगो और युगांडा में अब तक सैकड़ों सस्पिशियस मामले सामने आ चुके हैं। 134 मामले आधिकारिक रूप से कंफर्म किए गए हैं और कई मौतें भी दर्ज की जा चुकी है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी MSF का कहना है कि कुछ क्षेत्रों में वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है कि इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स को इसके प्रसार की गति के साथ तालमेल बिठाने में मुश्किल हो रही है। अब सवाल है कि आखिर इस आउटब्रेक को नियंत्रित करना इतना कठिन क्यों साबित हो रहा है? विशेषज्ञों के अनुसार इसके पीछे सिर्फ वायरस जिम्मेदार नहीं है। पूर्वी कांगो में लंबे समय से जारी सशक्त संघर्ष, लोगों का लगातार विस्थापन, कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्था और स्वास्थ्य अधिकारियों के प्रति अविश्वास सभी मिलकर स्थिति को और जटिल बना रहे हैं। कई इलाकों में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग और संक्रमित मरीजों को समय पर आइसोलेशन में रखने जैसी जरूरी प्रतिक्रियाएं भी प्रभावित हुई है। इतना ही नहीं, कुछ ग्रुप्स में इबोला को लेकर फैली गलत जानकारी और अफवाहें भी स्वास्थ्य प्रयासों के सामने बड़ी चुनौती बन रही है। कुछ जगहों पर स्वास्थ्य केंद्रों और इबोला रिस्पांस टीम्स का विरोध भी देखने को मिला है, जिससे वायरस को नियंत्रित करना और कठिन हो गया है। यही वजह है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ बार बार अर्ली डिटेक्शन और अर्ली ट्रीटमेंट की अहमियत पर जोर दे रहे हैं। WHO का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति में लक्षण दिखाई देते ही उसे चिकित्सा सहायता मिल जाए तो उसके बचने की संभावना काफी बढ़ सकती है। सपोर्टिव केयर जैसे पर्याप्त हाइड्रेशन, ऑक्सीजन सपोर्ट, फीवर मैनेजमेंट और अन्य जटिलताओं का समय पर इलाज मरीज की रिकवरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यानी फिलहाल भले ही इस दुर्लभ स्ट्रेन के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मौजूद ना हो, लेकिन सही समय पर दिया गया इलाज जीवन बचाने में मदद कर सकता है। इसलिए विशेषज्ञ लोगों से अपील कर रहे हैं कि यदि अचानक तेज बुखार, अत्यधिक कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी, दस्त, गंभीर सिर दर्द, पेट दर्द या असामान्य इंटरनल ब्लीडिंग जैसे लक्षण दिखाई दे तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। हालांकि आउटब्रेक अभी भी गंभीर बना हुआ है, लेकिन 5 मरीजों की रिकवरी एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। ये दिखाती है कि अगर जागरूकता, समय पर जांच, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं और समुदाय का सहयोग मिलकर इस खतरनाक वायरस के खिलाफ लड़ाई को मजबूत बना सकते हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि तेज जांच, पर्याप्त मेडिकल संसाधन, प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ही इस आउटब्रेक को नियंत्रित करने में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। फिलहाल दुनिया की नजरें कांगो और युगांडा पर टिकी है, जहां उम्मीद और चुनौती दोनों साथ साथ चल रही है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। साथ ही ऐसे और हेल्थ अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ओनली माय हेल्थ के साथ।